हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। द जीएस प्लेटफॉर्म सेंटर लेकर आया है क्लास 10वीं का सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में हम सबसे पहले देखेंगे विषय इतिहास को। इतिहास में पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास। चलिए हम जानते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास क्या है। कहता है राष्ट्रवाद आधुनिक राजनीति की देन है। यह राजनीतिक चेतना का प्रतिफल है। इसके द्वारा क्षेत्र विशेष अथवा सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में निवास करने वालों में एकता की भावना का विकास होता है। यद्यपि राष्ट्रवाद की अवधारणा पुनर्जागरण काल में ही जन्म ले चुकी थी, परंतु 18वीं और 19वीं शताब्दियों में इसका विकास हुआ। इसका आरंभ फ्रांस की 1789 की महान क्रांति से ही माना जाता है। इसका आरंभ जो है फ्रांस में 1789 में एक महान क्रांति होती है, उसी समय से यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास माना जाता है। आगे देखते हैं, इस क्रांति में पहली बार जनता ने एकजुट होकर निरंकुशवाद का सशक्त विरोध किया और फ्रांस में राजसत्ता का परिवर्तन किया। क्रांति के बाद कुछ समय के लिए यूरोप में प्रतिक्रियावादी तत्व प्रभावशाली हो गए, परंतु 1830 की पश्चात राष्ट्रवादी भावनाएं पुनः बलवती हो गई, पुनः जाग उठा राष्ट्रवाद के प्रति। फलस्वरूप 19वीं शताब्दी में यूरोप में क्रांतियों का दौर आरंभ हुआ। इसके साथ ही राष्ट्रवादी धारणा का विकास हुआ, जिसने जर्मनी और इटली का एकीकरण संभव कर दिया। पोलैंड, हंगरी और यूनान, जिसे हम ग्रीस भी कहते हैं, यूनान को भी राष्ट्रवाद की लहर में समाहित हो गए। आगे हम देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद के अंतर्गत आता है राष्ट्रवाद की अवधारणा, फ्रांस में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान, 18वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, उदारवादी राष्ट्रवाद। चलिए आगे देखते हैं पहला टॉपिक, राष्ट्रवाद की अवधारणा। राष्ट्रवाद की अवधारणा कहता है राष्ट्रवाद का समान अर्थ लगाया जा सकता है अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास। भाषाई, नस्ली और आवासीय आधार पर राष्ट्र का निर्माण होता है। धर्म भी राष्ट्र का आधार होता है। फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन ने 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की एक नई और व्यापक परिभाषा दी। राष्ट्रवाद की कल्पना फ्रांसीसी कलाकार सॉरियू ने भी की। आगे देखते हैं, उन्होंने एक कल्पनादर्श रचना की अपने चित्रों द्वारा। इन चित्रों में विभिन्न राष्ट्रों की पहचान कपड़ों और प्रतीक चिन्हों द्वारा की। 19वीं शताब्दी के यूरोप में राष्ट्रवाद शक्तिशाली तत्व के रूप में विकसित हुआ। इसने बहुराष्ट्रीय साम्राज्य के स्थान पर राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना को फ्रांस की 1789 की क्रांति एवं नेपोलियन की विजयों ने बढ़ावा दिया। आगे देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति ने कुलीन वर्ग के हाथों से राजनीति को निकालकर सर्वसाधारण एवं मध्यम वर्ग तक पहुंचा दिया। क्या पहुंचा दिया? तो फ्रांसीसी क्रांति ने कुलीन वर्ग के हाथों से छीन लिया और राजनीति को निकालकर सर्वप्रथम जो है सर्वसाधारण एवं मध्यम वर्ग के लोगों के पास पहुंचा दिया। नेपोलियन ने विजित राज्यों में राष्ट्रवादी भावना जागृत कर दी। इटली और जर्मनी को मात्र भौगोलिक अभिव्यक्ति से बाहर लाकर
उसने इनके एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। साथ ही नेपोलियन के युद्धों और विजयों से अनेक राष्ट्रों में फ्रांसीसी आधिपत्य के विरुद्ध देशभक्तिपूर्ण आक्रोश पनपा, जिसने राष्ट्रवाद का विकसित किया। अगला टॉपिक देखेंगे फ्रांस में राष्ट्रवाद। इसी के साथ राष्ट्रवाद की अवधारणा समाप्त होता है।